चलो शुरू कीजिए, स्टार्ट। Chapter 8 Introduction to Paint 3D. इंट्रोडक्शन टू पेंट Paint 3D। पेंट थ्री डी का अति पहचान करना है, इंट्रोडक्शन उसका परिचय है। आगे। Hi friends, do you know you can use a computer to draw a ball which रिजेम्बल्स resembles a real ball? कह रहा है कि हाय फ्रेंड्स, यानी कि हाय दोस्त, है ना, हेलो मित्र, है ना, नमस्ते। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यू कैन आप जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्या चीज़, एक गेंद को ड्रॉ करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, उसको उसका सही बॉल को पहचान करने के लिए। आगे। In this chapter, you will learn about a paint program that इनेबल्स you to do that. डैट। अब कह रहा है कि आप इस चैप्टर में पेंट प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो आप करते हैं। Microsoft Paint and Tux Paint are पॉपुलर drawing प्रोग्राम्स programs that children have been using for a long time. बस कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टक्स पेंट ये क्या है, एक प्रसिद्ध ड्राइंग प्रोग्राम है, एक प्रसिद्ध ड्राइंग प्रोग्राम है जो बच्चे लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आगे। This chapter इंट्रोड्यूस you to a wonderful programs. वंडरफुल प्रोग्राम। उसके बाद डिजाइंड बाय Microsoft to draw different types of 3D object. अब कह रहा है कि इस चैप्टर में आप एक आश्चर्यजनक प्रोग्राम के बारे में पहचान करेंगे, जानिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। What is 2D and 3D? Look at the following ज्योमेट्रिकल shape. No. यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बीजीय ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, बीजगणितीय आकार हैं। Notes that these two geometrical shape have only two dimensions, that is length and breadth. अब देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जिसका है ना, जिसका दो डायमेंशन होता है, जो है एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है, यानी जिसको कहते हैं लंबाई और चौड़ाई। इसको चौड़ाई, इसको लंबाई। लेंथ का हिंदी होता है लंबाई और ब्रेथ का हिंदी होता है चौड़ाई। They do not have हाइट। इनका वे लोगों का टू डायमेंशनल का हाइट नहीं होता है, दे डू नॉट हैव हाइट। आगे। These geometrical shape are called 2D shape or 2 डायमेंशनल शेप्स। इस टाइप के, है ना, ये प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, 2D शेप्स कहते हैं, या 2 डायमेंशनल शेप भी कहा जाता है। They cannot be held in hands. इन्हें जो है हाथ में हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। The 3D shape or 3
डायमेंशनल shape give below have हाइट as an एडिशनल additional डिमेस्टिकल है। पढ़ो ढंग से, क्या लिखा हुआ है? DIMENSION। हाँ, तो क्या है? DI से डाई, MEN से मेन, और सन SIN से सन। डायमेंशन along with length and breadth. These shapes look more lifelike and can be held in our hands. हाँ, कह रहा है कि ये 2 डायमेंशनल शेप्स के साथ एक एक्स्ट्रा एक और डायमेंशन होता है ना, लंबाई और ये चौड़ाई के बाद एक साथ में एक ऊंचाई भी होता है साथ में। तो ऐसे शेप्स को हम लोग 3D शेप्स या 3 डायमेंशनल शेप्स भी कहते हैं। इन्हें हाथों में हम लोग हेल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। About Paint 3D. Paint 3D is a free program development by Microsoft कॉर्पोरेशन। यानी कि 3D, देखो पेंट 3D जो एक फ्री प्रोग्राम्स है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया, विकसित किया गया है। अब वो मात्र जो है विंडोज 10 में ही अवेलेबल होते। कौन? पेंट 3D। that is यहाँ से it contain both basic and advanced tools that not only help in creating beautiful 2D art but also create 3D objects. हाँ, कह रहा है कि इसमें जो है ना, इसमें जो है आपका, इसमें जो है सिर्फ बेसिक टूल्स नहीं, साथ में इसमें एडवांस टूल्स भी होते हैं, जिससे जो है आप, है ना, जिससे आपसे नॉर्मल 2D शेप्स नहीं बल्कि आप इसमें 3D ऑब्जेक्ट को भी आप क्रिएट कर सकते हो। समझे? It has many unique फीचर्स। इसमें जो है ना, अलग अलग अनोखे फीचर्स होते हैं, है ना, उनका कार्य होता है, अलग काम होता है, तब यूनिक काम होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। आगे एंड ह्यूज, और इसमें और बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी होता है। किसका? 3D ऑब्जेक्ट्स का। और एंड टूल्स टू ड्रा लाइफ लाइक पिक्चर, और जो जीवन काल तक के तस्वीरें इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे starting Paint 3D. To open the Paint 3D program, follow this step. पहला नंबर, click on type here to search and type Paint. अब देखिए स्टार्टिंग पेंट 3D कैसे करते। सबसे पहले पेंट 3D ओपन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना, सर्च बॉक्स में जाकर वहाँ पर टाइप करना होगा पेंट 3D, और पेंट 3D पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका वेलकम स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा और उस पर ओपन कर देना होगा, तो आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये है कंपोनेंट्स ऑफ, है ना, पेंट 3D विंडो। हाँ, ये जो पार्ट, पहले इसका मतलब समझो। ये जो है पेंट 3D विंडो के कंपोनेंट है, तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो देखिए 2D शेप्स, 3D शेप्स, स्टिकर्स, मेन्यू, ब्रशेस, टेक्स्ट, 3D लाइब्रेरी है। चलिए आगे पढ़िए। Menu, it contain ऑप्शन to create, open, save, print and shuffle.
है ना, यानी कि मेन्यू में, है ना, मेन्यू में मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस कंटेंट्स शामिल रहते हैं इसमें। मेन्यू में जैसे में कौन कौन, क्रिएट हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, प्रिंट हो गया और शेयर फाइल्स हो गई, ये सब होते हैं। ये सारे ऑप्शन जो है किस में होते हैं, मेन्यू में होते हैं। आगे Brushes. It display unique पेन्स, pens and brushes that मिमिक रियल mimic real materials अवेलेबल इन द available in the मार्कर पैनल। marker panel. देखिए ब्रशेज क्या होता है, एक यूनिक है, ब्रशेज एक यूनिक अनोखा कलम है जो मार्कर पेन्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। 2D shape. It is used to draw 2D shape. देखिए 2D शेप का इस्तेमाल हम लोग 2D पिक्चर्स को, यानी 2D शेप्स वाले पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It comes with a collection of 2D shapes. और देखिए ये जो है मैंने क्या बोला आपको, जहाँ फुल स्टॉप वहां रुक जाओ ना। क्या लिखा है, इट कम्स विद, ये जो 2D शेप से कलेक्शन के साथ आते हैं, संग्रह में आते हैं, समूह में आते हैं ना, 2D ग्रुप्स के साथ आते हैं। आगे जैसे में क्या हो गया, सच एज लाइन और कर्व टूल, जैसे एग्जांपल दे रहा है लाइन टूल और कर्व टूल, ये सब होते हैं किसके ग्रुप में है, 2D शेप्स के ग्रुप के में है। समझे। आगे 3D shape. It display Option. option to create 3D object using doodles and shapes. हाँ, तो डूडल और शेप्स के सहायता से जो है 3D शेप्स को क्रिएट किया जाता है। Sticker. There are fun text that can be placed on a drawing. तब देखिए क्या स्टिकर्स है, ये जो है एक फन टैग है, एक एंजॉय करने वाला टैग्स है जो आप जो है इसमें प्लेस पर, जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हो। इट हेल्प्स यू टू ऐड टेक्सचर्स योर ड्राइंग्स, और आपके ड्राइंग में ये टेक्सचर्स को जोड़ने में भी मदद करता है। आगे Text. This option is used to add text on a project. हाँ, तो ये जो है आपका कहने का मतलब हो गया इसमें जो है कि ये 2D यानी कि ये हो गया, इट इज हाँ टेक्स्ट इस तो कहने का मतलब हो गया आपका कि ये दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड, है ना, टू टेक्स्ट द प्रोजेक्ट। कहने का मतलब इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आप जो हैं पिक्चर्स पे, कोई प्रोजेक्ट पे आप कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते, कुछ भी आप लिख के उस पर लिख सकते हैं, अपने पिक्चर जैसे बनाया, अपना नाम हो गया, कुछ भी वगैरह, है ना। यही होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट का काम। एक फिर से बता दे रहे हैं, दिस ऑप्शन इज यू, इस इस्तेमाल से आप जो है अपने प्रोजेक्ट पर टेक्स्ट की ऐड भी कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। आगे 3D library. It is collection of 3D objects such as animal, dinosaur, flower and so on. अब कह रहा है कि यह जो है 3D ऑब्जेक्ट का संग्रह है, जैसे में एनिमल्स का, डायनासोर का, फ्लावर्स और बहुत कुछ सारे होते हैं इसमें। समझे। आगे Working with brush tool. आप देखिए ब्रश टूल के साथ काम करना है। तो देखिए, तो टू यूज ब्रशेस, है ना, टू यूज ब्रशेस टूल को इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन का फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ब्रश ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना होगा। ठीक, उसके बाद ब्रश जैसे क्लिक कीजिए, उसमें बहुत सारा अलग अलग डिजाइन दिखाई देगा ब्रश का। आपको जो चाहिए, जो आपको पसंद, पहले उसको क्या करना पड़े, क्लिक करना होगा। ठीक है, और उससे जाकर पेन इन द राइट पेन पर। ठीक है, उसके बाद कैलिब्रेट अपनी पेन को सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम द ब्रश पैनल से। आगे यू कैन change the size of the brush by dragging the thinkless slider. हाँ,
अब जहाँ तक ड्रैगिंग होती है, माउस की सहायता से आप जो है क्लेवरी पेन का जो साइज आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा मोटा चौड़ा लंबा पतला जैसा भी होना चाहिए वो आप वो इसमें सेट कर सकते हैं थिकनेस स्लाइडर की सहायता से। कितना लंबा है। चूज द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। पैलेट। उसके बाद फिर आपको कलर पैलेट से आपको कोई कलर चूज करना होगा। मूव द पॉइंटर टू द कैनवास कैनवास। फिर आपको पॉइंटर को कैनवास एरिया पर मूव कराना होगा, यानी खाली जगह जहाँ पर आप ड्रॉ करते हैं ब्लैंक एरिया पे बीच में, और उसका प्रेस करना होगा और उसको नीचे की ओर खींचना होगा लेफ्ट की ओर माउस को ड्रैग करते हुए, फिर उसको ड्रा लाइन पर उससे उसे आपका ड्रा होते जाएगा। समझे? आगे फिलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ कलर। कलर का फिलिंग द ऑब्जेक्ट पे, तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले आपको कलर पैलेट में जाकर कलर को चूज करना होगा। फिल विथ चूज करने के बाद ठीक है, और वहाँ पर जाकर फिर क्या करना होगा, ब्रश पे सेलेक्ट करके फिल ऑप्शन पे जाकर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फिल का फिर अपने हिसाब से अपने कलर को चूज करना होगा, और जिस पिक्चर पर आपको कलर करना होगा उसको माउस को वहाँ पर ले जाकर आपको माउस पॉइंटर को मूव कराकर ड्रैग करके वहीं पर क्लिक रिलीज कर देना, तो आपको वहाँ पर कलर क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। आगे वो इरेजर अ ड्राइंग, इरेजर अ ड्राइंग, eraser drawing. The eraser tool is used to erase a part or the whole drawing. पर आगे आगे बढ़ते जाओ। To erase a part of the drawing, follow this step. रुको पहले इसको देखिए, इरेजर टूल का इस्तेमाल क्या होता है। इसके इस्तेमाल से जहाँ पे आपका जो ड्राइंग का मिस्टेक हो गया है तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, उस पार्ट को नहीं तो पूरे को आप भी इरेज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इस स्टेप का पालन करना होगा। Choose the eraser tool. इरेजर टूल को पहले चूज करना होगा फ्रॉम द ब्रशेस पैनल से। आगे Change the size of the eraser by dragging the thickness slider. हाँ, तो थिकनेस स्लाइडर की सहायता से माउस को ड्रैगिंग करते हुए माउस पॉइंटर को तो आप उसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो इस हिसाब से। Hold down the left mouse button and move it on the area you want to erase. माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ के अब माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए उस एरिया पर जिसको आपको इरेज करना है वहाँ पर मूव कराना होगा और उससे आपका इरेज होते रहेगा। समझे? Drawing 2D shape to the 2D शेप ड्राइंग करने के लिए, 2D शेप ड्राइंग करने के लिए जो है फॉलो का करना पड़ेगा, 5 पॉइंट को फॉलो करना होगा। चलिए पहला click on the 2D shape option. 2D शेप्स ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। From the 2D shape pattern on the Panel. right, select star 5 देखो। point. आपको जो है फ्रॉम 2D शेप पैनल से आपको राइट है ना, राइट क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा स्टार को, 5 पॉइंट्स स्टार को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा। आगे Press the mouse button. जब करा कि जब आपका 5 स्टार जब बन जाएगा तो आपको माउस को क्या करना होगा, रिलीज कर देना होगा, छोड़ देना होगा। The star is जो स्टार इज सराउंडेड बाय अ डॉटेड फ्रेम एंड, हाँ अब क्या करें, डॉटेड फ्रेम के द्वारा स्टार जो है घेरे होते हैं। जैसे में कौन कौन हो गया, स्टैम्प, रोटेट और कॉमेट से घेरे हुए होते हैं। कौन? 5 स्टार जो ड्रॉ किए हुए हैं। आगे stamp button creates and stamp of the objectives can be used to पेस्ट ऑब्जेक्ट रिपीटली। हाँ, तो आप कह रहा है कि स्टैम्प की सहायता से आप जो है स्टैम्प को क्रिएट कर सकते हैं, स्टैम्प ऑब्जेक्ट को, और उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को रिपीटली बार बार दोहरा भी सकते हो।
रोटेट एंड रोटेट बटन की सहायता से आप जो है ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हो, घुमा सकते हो। कॉमिट, तो कॉमिट बटन इस प्रेस, जब कॉमिट बटन को जब प्रेस कीजिएगा जब, तो आपका जो समझो कि वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। You can fill color in the shape valid. इट इज सेलेक्टेड, जब आप कोई भी, जब आप शेप, इस 5 स्टार शेप्स को जब सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिएगा, तभी आप जो है इस पे कलर भर सकते हैं। जैसे पहले सेलेक्ट करना होगा तभी आप इस पे कलर भर सकते हो। सेलेक्ट द सॉलिड ऑप्शन, सॉलिड ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा और कोई भी है कलर को आपको चूज करना होगा कलर पैलेट से, और डैट कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द कलर बॉक्स। उसके बाद ही आप कलर बॉक्स के द्वारा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके लास्ट पेज है ना ये, हाँ इसके वाला आगे। ड्राइंग 3D शेप्स, 3D शेप्स को अति कैसे कर सकते हैं। To draw a 3D shape. फॉलो दिस स्टेप्स, करना कि देखिए 3D शेप से अति ड्रॉ करने के लिए आपको इस स्टेप का पालन करना होगा। तो कौन सा स्टेप का पालन? Click on the 3D shape option. सबसे पहले आपको 3D शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। Select 10 स्फीयर, हाँ, तब आप उसके बाद फिर स्फीयर शेप पर क्लिक कर, अति फ्रॉम स्फीयर से 3D शेप्स में से आपको स्फीयर शेप्स पर क्या को सेलेक्ट करना होगा। क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द कैनवास, और कैनवास पर आपको माउस को ड्रैग करते हुए उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करके कैनवास एरिया पे यानी कि वाइट ब्लैंक एरिया पे, और उसके बाद फिर आपको ड्रैग करना होगा, तो उसका आपका जो है क्या हो जाएगा, स्फीयर ड्रॉ हो जाएगा। For to change the color. क्लिक ऑन द एडिट कलर, अब एडिट कलर की सहायता से आप जो है कलर को आप बदल भी सकते हो। ऑन द 3D सिलेक्शन पे, 3D शेप्स जो सिलेक्शन सेलेक्ट किए हैं उस पे, तो आप जो है जो भी आप शेप्स जो बना रहे हैं आप उस पे जो कलर किए हैं उसका आप एडिट कलर की सहायता से उसका रंग आप बदल सकते हो। व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से पिंक, पिंक से ब्लैक, जो आपका मनपसंद कलर होगा आप उस पर कर सकते हो। क्लिक ऑन द न्यू कलर पे, आप न्यू कलर पे आप क्लिक कर सकते हो। 5वां, क्लिक ऑन द मटेरियल ऑप्शन, मटेरियल ऑप्शन पर क्लिक करके आप 3D इफेक्ट्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जैसा रखना चाहते हो। जैसे मटेरियल ऑप्शन कौन कौन होता है, जैसे मैटी हो गया, ग्लॉस हो गया, डल मेटल हो गया एंड पॉलिश मेटल, ये सब जो क्या है इफेक्ट्स हैं। Opening प्रोजेक्ट इन पेंट 3D, पेंट 3D में आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। देखिए तो टू ओपन अ ड्राइंग सेव्ड अर्लियर, जो पहले से आपने जो सेव्ड किया है 3D पेंट में उसको खोलने के लिए, तो क्लिक ऑन द मेन्यू बटन, सबसे पहले आपको मेन्यू बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको ओपन ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना होगा। तो ओपन जैसे डायलॉग बॉक्स का ओपन होगा तो आपको फिर सर्च नीचे होगा, सर्च बॉक्स में जाना होगा। उसके बाद आपको नेम टाइप करना, जिस प्रोजेक्ट पे जिस नाम से आप सेव किया तो उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा सर्च बॉक्स पे। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा 3D प्रोजेक्ट पर, उसके बाद सेलेक्ट करके सेव प्रोजेक्ट के लिस्ट पर फॉर्म में से पेज पर सेलेक्ट करना होगा या नाम लिख दीजिएगा सर्च बॉक्स में और उसके बाद इंटर बटन टिप दीजिएगा कीबोर्ड का। तो आप इस तरह से जो है सेविंग डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट जो आप है पेंट 3D को खोल सकते हैं। क्या कर, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव योर ड्राइंग, और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना जो ड्राइंग को जो है सेव करना है। सेव करके अपना जो काम किए पूरा उसको काम को क्या करना होगा, सेव करना होगा कंप्यूटर में। तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं, तो क्लिक ऑन द मेन्यू ऑप्शन, सबसे पहले क्लिक मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एज ऑप्शन पे जाकर फिर इमेज ऑप्शन पे जाकर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव एज कॉपी, जो आप जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं उस पर सेव कीजिएगा, नाम कीजिएगा ड्राइंग पर और उसके बाद सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह से जो अपना प्रोजेक्ट को जो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। और किधर चलो बैठो, नहीं
तो आपको जो है इस पे जो है ये चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको जो ये अब ये जो है आपको एक्सरसाइज वगैरह सब बनाना होगा आपको। चलिए बनाना शुरू कीजिए ये सब, ये सारा क्वेश्चन, समझे? चलिए।